तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है अब तक, तो स्क्रीन पे आई बटन पे जाके प्लीज मेरी पिछली वीडियोस को देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब तक हमने मोशन की सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब को हमने पढ़ा, हमने जाना और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो अब हम जानेंगे कि इन सारी चीजों को हम कैसे ग्राफ में पुट करते हैं और ग्राफ के थ्रू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसा टॉपिक है वैसा ही आपको जो लिखा है वैसे ही समझना है, यानी ग्राफ के थ्रू हम कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करें। मोशन में तीन चीजें मेन: स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। खैर, फॉर क्लास 9th ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th के लिए है, तो इसमें एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ नहीं है ना। अब ग्राफ में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि दो तरह की यूनिट्स होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इन टर्म्स ऑफ ग्राफ हम ग्राफ के बेसिस पे बात करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वो होती है जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो इंडिपेंडेंट रहे। जैसे टाइम, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता कि ये ऐसा होगा तब टाइम बढ़ेगा या टाइम रुक जाएगा। टाइम हमेशा अपने ही स्पीड में चलता रहता है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है ना। तो और जो डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं वो हमारी सारी डिपेंडेंट वैल्यूज हमें, जैसे डिस्टेंस हो गया, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। भाई मोशन में होगा तो डिस्टेंस होगा, मोशन में नहीं होगा तो डिस्टेंस नहीं होगा। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं और कहीं ना कहीं टाइम से भी डिपेंड करती है, टाइम से रिलेट करती है। मैंने बताया आपको टाइम और रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आई थिंक आप सबको विजिबल होगा। दो तरीके के ग्राफ आपको पढ़ाए जाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि जो टाइम होगा हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, आपको ग्राफ पता होगा, ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होती है, प्लस एक्स होता है, माइनस एक्स होता है और प्लस वाई और माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, जो वर्टिकल होता है वो वाई होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स होता है। दोनों कहाँ पे कट करते हैं? ओरिजिन पे, जिसे हम ओ मानते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी तीन तरह के ग्राफ हैं: व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी पहले तो जब बॉडी रुकी हुई हो, यानी उसका पोजीशन चेंज ना हो। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, आपको बता चुका हूं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, जब सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे। ठीक है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। नॉन यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब बॉडी रेस्ट पे है। ये भी तीन तरह का है, बॉडी रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। अब रेस्ट है, इसका मतलब डिस्टेंस, पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। मतलब फॉर क्लास 9th, क्योंकि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 9th क्लास में सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है। अभी प्लेन में मोशन इन प्लेन हम नहीं पढ़ रहे हैं, ना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा और इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ओके, तो व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जो पहला ग्राफ है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, यानी जो पोजीशन है, यानी एस, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 0 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल यानी चेंज ही नहीं होगा, यानी चेंज इन डिस्टेंस टाइम के साथ साथ, यानी टाइम बढ़ रहा हो और लेकिन पोजीशन क्या हो, सेम हो, पोजीशन चेंज ना हो रही हो, उसे हम रेस्ट कहते हैं। अब हम करते क्या है, जब ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम। टाइम निगेटिव होता नहीं है तो निगेटिव एक्स एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। वाई पे हम क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे, इसीलिए इसका नाम हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है,
देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस की यूनिट लिया मीटर, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, वैसे ही प्रैक्टिस करना है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टाइम की यूनिट सेकंड में है तो यहाँ पे मैंने उसकी यूनिट लिख दी। अब देखिए मैंने ये इक्वल इंटरवल्स पे यानी इक्वल डिस्टेंस पे 10 0 0 से 10 10 से 20 20 ये क्या है 40, ये 10 से 40 मीटर तक का ये हमने वाई एक्सिस पे मार्क कर दिया है। और यहाँ 0 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड और 8 सेकंड ये एक्स एक्सिस पे टाइम को हमने अपना डिनोट कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब अगर टाइम 0 है तो पोजीशन मान लेते हैं कि 20 मीटर पे बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पे है। अब टाइम बढ़ के कितना हो गया 2 सेकंड हो गया, यानी जब से हमने देखना स्टार्ट किया है यानी ऑन द स्पॉट जैसे ही देखा तो तब हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। किसके लिए, उस चीज को जिसको हम देख रहे हैं। तो मैंने देखा ऑन द स्पॉट जब 0 टाइम, जब हमारा टाइम कुछ बीता नहीं था तुरंत तुरंत, तो 20 मीटर्स पे बॉडी थी। फिर जैसे ही 2 मिनट बीते तब भी 20 मीटर्स पे बॉडी है, 4 सेकंड्स बीते तब भी 20 मीटर पे, और 6 सेकंड्स बीते तब भी 20 मीटर पे। तो जो ग्राफ आता है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कोई एक लाइन बनती है तो वो शो करती है कि बॉडी जो है रेस्ट पे है। कैसे शो करेगी, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व भी किया है, हमने लेट कर लिया S1 0, S1 जो है 20 मीटर्स कितने टाइम पे, T1 मान लिया 0 सेकंड, यानी 0 सेकंड पे 20 मीटर है डिस्टेंस, S1 मान लिया। T2 हमने 2 सेकंड्स मान लिया, तो S2 क्या है, S2 भी 20 मीटर्स होगा। T3 4 सेकंड्स है, और S3 क्या है 20 मीटर्स। T4 6 सेकंड्स, और S4 क्या है 20 मीटर्स। ये हमने यहाँ पे इस ग्राफ से हमने देख लिया। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे हम ये अब इस सेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे यानी स्पीड निकालेंगे, इस सेक्शन की फिर निकालेंगे स्पीड, और फिर इस सेक्शन की स्पीड निकालेंगे। ये जो ब्लॉक्स बने, जो डब्बे बने, अब हम देखेंगे कि अगर इन सभी डब्बों की जो स्पीड है वो 0 आ रही है, इसका मतलब बॉडी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पूरे जो डिस्टेंस इसने जो जितने भी टाइम तक इसने हमने देखा यानी 8 सेकंड्स तक, तो वो क्या है रेस्ट में है। तो हमने पहले V1 निकाला, V1 क्या होगा S2, ये S2 है जो 20 ना, S2 माइनस S1 यानी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड क्या हुआ डिस्टेंस, यानी उतने टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ डिस्टेंस का। तो देखिए 20 माइनस 20 0/2 0 मीटर पर सेकेंड। V2 भी यही S3 माइनस S2, ये देखिए S3 माइनस S2 यानी 20 रहेगा, 20 माइनस 20 अपॉन T3 माइनस T2, ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव हमने लिया एक के बाद एक। तो ये डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम हमारा सेम है ना, 2 सेकंड, तो 0/2, ये भी 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम V3 भी निकाल सकते हैं, कैसे 20 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, तो वो भी 0 आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे कब होगी, जब पोजीशन चेंज ही नहीं होगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तभी तो स्पीड निकलेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमेशा स्पीड निकलती है या वेलोसिटी निकलती है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमेशा वेलोसिटी या स्पीड निकलती है, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज, ये देखिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इज स्पीड या वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल कितना है हमारा फिक्स, 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप देखेंगे कि टाइम की जो टाइम इंटरवल की जो गैपिंग है वो आपका सेम है, कैसा, डिस्टेंस की भी गैपिंग के। यहाँ देखिए 0 से 2 यानी 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस चला, 10 सेकंड, 10 मीटर्स। अब यहाँ 2 से 4 कितना टाइम हुआ, टाइम चेंज कितना हुआ, 2 सेकंड्स। तो डिस्टेंस का भी चेंज कितना हुआ, 10 से 20 गया तो 10 मीटर। फिर यहाँ 4 से 6 2 सेकंड्स में कितना गया, 20 से 30 यानी 10 मीटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इसीलिए ये जो ग्राफ गया है ये एक स्लोप की तरह जाएगा एकदम, है ना, इस तरीके का। क्लियर, ऐसा अगर ग्राफ हुआ तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये दिखाता है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म, या स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट स्पीड है ना, ठीक है। जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड कब होगी, जब सेम डिस्टेंस और ट्रेवल किया जा रहा है सेम टाइम से। ये कैसे निकालेंगे, देखो हमने स्पीड निकाला है, हमने फिर वही लिया S1 0 T1, ये हमने पुट कर लिया। देखिए S1 0 तो टाइम, T1 भी 0, S2 10 तो टाइम T2 जो है 2 सेकेंड्स, है ना। S3 20 मीटर्स तो
t3 4 सेकंड्स, ऐसे हमने देखिए ब्लॉक्स बना लिए। अब हर ब्लॉक में हम चेक करेंगे कि हमारा वेलोसिटी या स्पीड सेम है कि नहीं। ये देखिए डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम, या टाइम इंटरवल हमेशा फिक्स है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम हमेशा 2 सेकंड्स है। ये देख लीजिए आप, यहाँ भी 8 - 6 2, 6 - 4 2, 4 - 2 2, 2 - 0 2। अब हमें निकालना है v1 यानी स्पीड 1, ये इस ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे देखिए s2 - s1 अपॉन t2 - t1। s2 है 10, s1 है 0, यानी 10 - 0 अपॉन t2 है 2 -0। ये देखिए तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अब हम v2 निकालेंगे यानी इस डिब्बे के लिए, इस ब्लॉक के लिए, यानी इस ब्लॉक के लिए। तो s3 - s2 यानी 20 - 10 अपॉन t3 - t2 यानी 4 - 2। तो क्या आया 10/2, 5 मीटर पर सेकंड। यानी आप अभी v3 भी निकालेंगे, यानी इस ब्लॉक के लिए v3 और इस ब्लॉक के लिए v4 भी आप निकालेंगे। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट आप समझिए या होमवर्क समझिए, आप करके जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो v3 और v4 भी आया है वो सेम एज 5 मीटर पर सेकंड आया है। तो 5 मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब है सेम स्पीड। सेम स्पीड कब होती है? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकेंड्स है और इक्वल डिस्टेंस है 10, यानी हर 10 मीटर यानी हर 2 सेकेंड में 10 मीटर गाड़ी जो है चल रही है, जो बॉडी है वो मूव करेगी। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन को चेक करने के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म सबसे इजी है। आप कैसा भी ग्राफ बनाइए, कर्व बना दीजिए, कैसा भी बना दीजिए, ऐसे जाए सांप बना दीजिए, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए टाइम हमने फिक्स ले रखा है, टाइम इंटरवल हमारा 2 सेकेंड्स ही है। अब हम देखिए यहाँ पे ये, अगर हम देखिए S1 को 0 माना तो हमारा टाइम भी 0 पे रहेगा, T1 भी, है ना। उसके बाद हम S2 देखिए यहाँ पे क्या है, S2 है 2 मीटर। क्यों? क्योंकि जब हमने T2 2 सेकेंड लिया, यानी हम देख रहे हैं हम, क्योंकि टाइम इंटरवल में फिक्स रखना है, तो जब 2 रखेंगे तभी फिक्स रहेगा। हम ये नहीं कि यहाँ बीच से टाइम निकाल दिया, हमने 2 से टाइम जब ले गए तो जो ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, और यहाँ से जब इसको इधर ले गए तो देखो कहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे था तो ये कहाँ पे आ रहा है 2 पे। तो यहाँ हमने S2 को 2 मीटर ले लिया, तो T2 2 सेकेंड्स। अब T3 जो है 4 है। अब 4 देखेंगे यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, फिर इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो देखोगे 10 के नीचे कट कर रहा है। तो कट कर रहा है इसका मतलब ये 8 पे हमने मान लिया। तो अब जो S3 है वो 8 मीटर है। और S4 देखिए, अब T4 जो है वो 6 सेकेंड्स है, क्योंकि टाइम हमने फिक्स लेना है। ठीक है, और T4 और S4 देखिए कहाँ पे, ये ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। और इसको जब हम यहाँ मिला रहे हैं तो अप्रॉक्स 30 मीटर पे आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, यानी 2 सेकेंड्स ही है, लेकिन हर 2 सेकेंड पे जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी हर टाइम इंटरवल पे, जो सेम टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस जो है हम ट्रेवल कर रहे हैं वो अनइक्वल है। कैसे? आप देखिए V1 निकालिए, यानी इस डिब्बे को, ये जो छोटा सा डिब्बा है क्या, S2 यानी 2 - 0 अपॉन 2 - 0 1 मीटर पर सेकेंड। यानी इस डिब्बे में, यानी यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट तक जाने में कितनी स्पीड थी, 1 मीटर पर सेकेंड। अब A से B का हम निकालते हैं तो ये हो गया T3, ये हो गया T2, और ये हो गया S3, और ये हो गया S2। तो S3 - S2 अपॉन T3 - T2 इज इक्वल्स टू V2, है ना, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो 8 - 2 अपॉन 2, ये देखिए 8 - 2, ये डिस्टेंस हो गया, चेंज इन डिस्टेंस, और टाइम क्या हो गया 4 - 2 अपॉन 2 क्या, ये देखो 3 मीटर पर सेकंड। तो A से B जाने में 3 मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी स्पीड में चेंज हुआ कि नहीं, V1 यानी 0 से O एक्सिस से A पे आने में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, और A से B पे जाने में 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप जब V3 निकालेंगे तो ऐसे 30 - 8 अपॉन 6 - 4 ये करेंगे तो और कुछ आएगा। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि स्पीड सेम नहीं है हर ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है V1 इज नॉट इक्वल्स टू V2। आप V3 V4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था समझाना, बाकी आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। और इसको अगर आप समझेंगे तो इसके बाद स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बहुत आराम से समझ में आने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम देखिए क्या है, 2 सेकेंड्स का ही इंटरवल है, लेकिन हर 2 सेकेंड में जो आपका डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये इस तरीके से बनता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ये देखिए, आपको इसका अगर हम जस्ट निकालें शॉर्ट समरी, तो ये देखिए
जो ए है ये क्या शो कर रहा है, जल्दी बताइए। हाँ, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ये जो बी है, जो स्ट्रेट लाइन ऐसा गया, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। और जो ये ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है, कैसा भी जाए, वो तिरछी है ना, कर्व्ड टाइप की कोई भी ग्राफ हो, तो वो सी क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप वेलोसिटी निकालते हैं या स्पीड निकालते हैं, तो सब यहाँ स्पीड 0 है, जब डिस्टेंस ही नहीं चेंज हुआ तो स्पीड 0, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद,